जो कहूंगा सच कहूंगा मैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया के केंद्र में आज चीन की विक्ट्री डे परेड थी। जहां आयोजन शानदार था, वहीं मेहमान भी दमदार थे। आज जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन शामिल थे। चीन ने आज अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। जाहिर है वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता था, खासकर अमेरिका को। टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट, स्टिल्थ फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक हथियारों की चीन ने जबरदस्त नुमाइश की। जवाब ट्रंप से भी आया, मगर एक बात जिसके बारे में दुनिया भर के जानकार बात करने लगे हैं, वो है अमेरिका का विकल्प, जो चीन बनने की कोशिश कर रहा है, खासकर गैर पश्चिमी देशों के लिए। आज इसी पर है हमारा बैटल ग्राउंड। विक्ट्री डे परेड में लाल सुल्तान का यलगार। क्या दुनिया में छिड़ने वाला है वर्ल्ड वॉर? बीजिंग ने किया विनाशक हथियारों का प्रदर्शन। क्या शुरू होने वाला है सबसे घातक जंगी एक्शन? सुपर पावर के सिंहासन के लिए जंगी हुंकार। क्या दुनिया के मोर्चे पर मचने वाला है हाहाकार? जिनपिंग का बारूदी एक्शन, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन। जिनपिंग, पुतिन और किम की तिकड़ी। क्या ट्रंप की निकल जाएगी सारी हेकड़ी? बीजिंग में जिनपिंग ने जो जमावड़ा लगाया और जिस अंदाज में अपने हथियारों की नुमाइश की, उसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। संभव है चीन की सेना के इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हो। विक्ट्री डे परेड से चीनी सुल्तान ने ट्रंप को क्या संदेश दिया और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकते हैं जिनपिंग, इस खास पेशकश में आपको बताएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। चीन को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। क्या चीन वर्ल्ड वॉर में उतरने की तैयारी कर रहा है? क्या जिनपिंग महायुद्ध के मैदान का नेतृत्व करेंगे? क्या अमेरिका के खिलाफ जिनपिंग मोर्चाबंदी कर रहे हैं? आज के विक्ट्री डे परेड के बाद ये सवाल जोर शोर से उठने लगे हैं। दरअसल चीन ने विक्ट्री डे परेड में जिन हथियारों की नुमाइश की, दुनिया के सामने अपनी जिस शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने अमेरिका से लेकर यूरोप को तनाव में डाल दिया है। इसकी वजह सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि वो 3 महारथी हैं जो इस शक्ति संकनात की गवाह बने। जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन और एक साथ नजर आए। ऐसे में अगर अमेरिका का अड़ियल रवैया जारी रहा, यूक्रेन से लेकर ईरान और ताइवान के मोर्चे पर अगर अमेरिका इसी तरह टेंशन को हवा देता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब चीन अमेरिका के खिलाफ बारूदी यलगार सुलगा सकता है, जिसका ट्रेलर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज अपने विक्ट्री डे परेड में दिखा दिया है।
अपने भाषण में भी शी जिनपिंग ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कहा कि चीन किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें जिनपिंग के जंगी जुनून की गवाही दे रही हैं। घातक से घातक हथियारों की यह नुमाइश ट्रंप के लिए जिनपिंग की एक चेतावनी है कि दुनिया अब अमेरिका की दादागिरी नहीं सहेगी। बीजिंग में चीन ने विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन ने ऐतिहासिक सैन्य परेड का आयोजन कर अपनी जंगी ताकत की नुमाइश की। बीजिंग के थियानमेन चौक पर आयोजित परेड में हजारों सैनिक, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, मिसाइलें, टैंक और हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। चीन ने इस परेड में अगली पीढ़ी के हथियार भी दिखाए। सभी हथियार स्वदेशी हैं, जो चीन की सैन्य ताकत और तकनीक को दिखाते हैं। लेकिन जो दावा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने किया, उसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुताबिक उसके सभी हथियार अमेरिकी तकनीक की बराबरी करते हैं। मतलब साफ है कि चीन के पास ऐसे ऐसे विनाशक वेपन आ चुके हैं जिसके दम पर वो दुनिया के किसी भी मोर्चे पर अमेरिकी ताकत का मुकाबला कर सकता है। इसलिए तो विक्ट्री डे परेड के मौके पर अमेरिका का नाम लिए बिना जिनपिंग ने जिस अंदाज में अल्टीमेटम दिया, उससे संकेत मिल रहे हैं कि अगर ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी बढ़ी तो जिनपिंग पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ताइवान के मोर्चे पर चीन अमेरिका के खिलाफ विनाशक जंग शुरू कर सकता है। आज दुनिया शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव और साझा जीत या जीरो सम गेम के बीच चुनाव के मोड़ पर खड़ी है। जीरो सम गेम का मतलब एक पक्ष को जितना फायदा होता है, दूसरे पक्ष को उतना ही नुकसान होता है। चीन कभी किसी दबाव में नहीं आता और ना ही किसी से डरता है। चीन का उदय अब कोई नहीं रोक सकता। आज अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन जिस रास्ते पर चीन चल पड़ा है वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है। क्योंकि आज चीन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ हैं वो दो बड़ी ताकतें जिनके साथ अमेरिका की ठनी हुई है। इसमें से एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट थे, जबकि दूसरी ताकतवर शख्सियत है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो विक्ट्री डे परेड में शामिल हुआ। इस मौके पर जिनपिंग के साथ पुतिन और किम की जो केमिस्ट्री दुनिया ने देखी और जिस तरह के तेवर जिनपिंग, पुतिन और किम की इस तिकड़ी ने दिखाए, वो वाकई में ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
इस आयोजन में जिनपिंग के साथ पुतिन और किम को देखकर ट्रंप का पारा हाई होना लाजमी है और ये डर लगातार बढ़ रहा है कि क्या दुनिया तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ा रही है। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है तो किम जोंग भी दक्षिण कोरिया को तबाह करने का जाल बुन रहा है। वहीं चीन की नजर ताइवान पर टिकी है और जिस तरह से बीजिंग ताइवान की घेराबंदी कर रहा है उसे ताइवान के रण में बारूदी ग्रहण का खतरा बढ़ सकता है। 3 पावर सेंटर्स का यूनाइट होना, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, और एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग चाइना के लिए, जिस तरीके से एक जो पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है वो एक आज इस परेड के ज़रिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ज़रिया दिया गया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग अमेरिका को दी गई। क्लियर है कि चीन अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर फंसता नजर आ रहा है, चाहे यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और ताइवान का फ्रंट हो या फिर टैरिफ विवाद। ट्रंप ने दुनिया को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भड़की बारूदी चिंगारी वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।